हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। जब भी हम लोग पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो दो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपके टॉप लिस्ट में होने चाहिए। एक है टर्म लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है एक मेडिक्लेम पॉलिसी। अगर आपने दोनों फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स परचेस कर लिए हैं तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। बिकॉज बहुत सारे लोग टर्म लाइफ इंश्योरेंस का प्लान तो परचेस कर लेते हैं, बट परचेस करते समय और परचेस करने के बाद कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जिनके वजह से उनका टर्म लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है इन फ्यूचर। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन के रीजंस को जानने से पहले आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप डेफिनेटली जब भी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लो तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान ही लो। कभी भी यूलिप या फिर एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारा प्रीमियम का अमाउंट पे करना पड़ सकता है और एक रियल इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये है नहीं। अगर आपको एक रियल इंश्योरेंस प्रोडक्ट चाहिए तो वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस ही होता है, जिसके अंदर आपको मिनिमम प्रीमियम पे करना पड़ता है और अच्छा खासा कवर मिल जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक रीजंस जिसके वजह से आपके टर्म लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। बट वीडियो को आगे शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखते रहना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आपके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्शन का फर्स्ट रीजन हो सकता है हाइडिंग प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। तो जब भी आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हो तो उस समय आपका जो भी हेल्थ स्टेटस है या फिर आपकी जो भी हेल्थ हिस्ट्री है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉपर्ली बतानी पड़ती है। तो अगर आप किसी भी हेल्थ इशू से करंटली सफ़र कर रहे हो या फिर आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री रही है, मतलब किसी डिजीज से आप सफ़र कर रहे थे, तो उनके पूरे डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन आपको इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर देने चाहिए। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपका क्लेम आ जाता है और उनको इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाता है कि आप किसी इशू से सफ़र कर रहे थे या फिर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, तो उस बेस पे इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो अगर आपको कोई छोटा मोटा हेल्थ इशू है या फिर आपकी छोटी मोटी अगर मेडिकल हिस्ट्री रही है तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। उस बेसिस पे आपका प्रीमियम अमाउंट थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, बट इन फ्यूचर आपको क्लेम रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम लोग बात करें सेकंड मेन रीज़न की जिसकी वजह से आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, वो है प्रीमियम पेमेंट्स का। तो बहुत सारे लोग टर्म लाइफ इंश्योरेंस परचेस तो कर लेते हैं, बट उसका जो प्रीमियम का टाइमली पेमेंट है वो नहीं करते और उनकी वजह से उनकी पॉलिसी जो है वो लैप्स हो सकती है। बहुत सारे लोग ग्रेस पीरियड का एडवांटेज लेना चाहते हैं, बट बहुत सारे लोग क्या होता है, अगर आपका एग्जांपल के लिए मानो 30 तारीख को पेमेंट करना है और वो सोचते हैं कि ग्रेस पीरियड का यूज़ करेंगे और अगले महीने पेमेंट करेंगे, बट उस बीच अगर आपकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो उस केस में आपका प्रीमियम जो है इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पहुंचेगा और आपकी जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाएगी। तो अगर आपके रिलेटिव्स पहुंच भी जाते हैं कंपनी के पास कि हमारा क्लेम दे दो, बट कंपनी बोलेगी कि आपका जो प्रीवियस मतलब लास्ट पेमेंट है प्रीमियम का वो नहीं पहुंचा और उसके वजह से इंश्योरेंस कंपनी जो है आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। अगर आप भूल रहे हो पेमेंट करना तो उसके लिए आप ऑटो डेबिट फीचर का यूज़ कर सकते हो। बैंक में आप ऑटो डेबिट सेट कर सकते हो ताकि आपका प्रीमियम अमाउंट टाइम पे होता रहे। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पे करना है तो क्रेडिट कार्ड के अंदर भी ऑटो डेबिट का फीचर आजकल मिलता है, तो उसका यूज़ करके आपका प्रीमियम का अमाउंट आप टाइम टू टाइम पे कर सकते हो। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो जब भी अगर एक नया टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हो तो उस समय आपके पास एग्जिस्टिंग जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है या फिर प्रीवियसली आप जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होल्ड कर रहे थे उनका पूरा डिस्क्लोजर आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी को देनी पड़ती है, क्योंकि उसी बेस पे आपका रिस्क एनालिसिस किया जाता है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई भी पॉलिसीज़ है तो उसका डिस्क्लोजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बाद में इन्वेस्टिगेशन में उनको पता चल जाता है कि आप अदर पॉलिसीज़ भी होल्ड कर रहे हो तो उस बेस पे भी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है, बेसिक पॉइंट है, बट आपको डिस्क्लोज करना होता है ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसके बेस पे भी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है अनडिस्क्लोज लाइफस्टाइल चॉइसेस। तो बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग करने की आदत होती है या फिर लीकर कंज्यूम करने की आदत होती है या फिर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, मतलब जैसे कि टोबैको कंज्यूम करते हैं बहुत सारे लोग, या फिर बहुत सारे लोग एडवेंचरस स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि बंजी जंपिंग हो गया। तो ऐसी जो भी डिटेल्स है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि इस बेस पे कंपनी आपका रिस्क एनालिसिस करते हैं। मतलब अगर आप स्मोक करते हो या फिर लीकर कंज्यूम करते हो तो आपकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसकी वजह से जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका प्रीमियम थोड़ा हायर सेट कर सकती है। तो अगर आप इनमें से कोई हैबिट्स आप फॉलो कर रहे हो और अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते समय, और अगर आगे फ्यूचर में आपका क्लेम आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनको अगर पता चल जाता है कि आप लीकर कंज्यूम कर रहे थे प्रीवियसली या फिर स्मोक कर रहे थे कंटिन्यूसली या फिर किसी एडवेंचरस स्पोर्ट्स की वजह से आपकी मौत हुई है,
तो उस केस में कंपनी आपका जो है क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो इसके लिए आपको ये जो भी डिटेल्स हैं आपको इंश्योरेंस कंपनी को एट द टाइम ऑफ मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप परचेस करोगे उसी समय आपको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है नॉमिनी डिटेल्स। तो बहुत सारे लोग जिसके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं उनका डिटेल ही प्रॉपर मेंशन करना भूल जाते हैं नॉमिनी के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है उनके खुद के डॉटर या सन उनको ही बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है क्लेम सेटलमेंट के लिए। और बहुत सारे केसेस में डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ना होने के कारण क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। उनका जो लीगल हेयर है उनको प्रूव करने के लिए कंपनी को बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है और ये बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है जो रिलेटिव्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद बहुत टाइम के बाद कंपनी के पास पहुंच जाते हैं। तो वैसे केसेस में कंपनी भी उनका क्लेम सेटल करने में असमर्थ होती है क्योंकि बहुत सारा टाइम गुजरा होता है। 2 साल 3 साल के बाद उनको भी कन्वीनियंट नहीं होता कि उनके पूरा डॉक्यूमेंटेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन फिर से कैरी आउट की जाए और उनका क्लेम सेटल की जाए। तो उस केस में भी आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। और बहुत सारे लोगों के टर्म लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्ट होते हैं बिकॉज वो लोग फ्रॉड ही करने की कोशिश करती है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। जैसे कि किसी टर्मिनली इल पर्सन के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी निकलते हैं या फिर जो पर्सन डेड है उसके नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस कर लेते हैं और बाद में उसका क्लेम लेने की कोशिश करते हैं। तो इस केसेस में आपको क्लेम मिलना तो दूर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन से आपको दूर ही रहना चाहिए। तो वीडियो के अंदर जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उस बेस पे अगर आपने एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस परचेस किया था और उसको प्रॉपरली मेंटेन भी किया था उसके बाद भी आपका क्लेम सेटल होने में अगर आपको इश्यू आ रहा है तो इनिशियली आपको कांटेक्ट करना होता है इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी को आप उनकी ईमेल आईडी से या फिर सेल फोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर उसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तो IRDAI के निर्देश के अनुसार हर एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ग्रेवियंस रिड्रेसल सेल ज़रूर होता है। तो आप उस इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच को विजिट करके ग्रेवियंस रिड्रेसल सेल को विजिट कर सकते हो और उनसे कंफर्म कर सकते हो कि आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हुआ है या फिर उसको एड्रेस किया गया है कि नहीं। अगर आपका इशू इस लेवल पे भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो GRO मतलब ग्रेवियंस रिड्रेसल ऑफिसर को या फिर IRDAI के अंदर भी एक सेल क्रिएट किया हुआ है ग्रेवियंस रिड्रेसल सेल जिसके अंदर आप एक कंप्लेंट रेज कर सकते हो। अगर आपका इशू इसके बाद भी सॉल्व नहीं होता है तो फाइनली आपका जो इशू जो है या फिर आपकी जो केस है वो हो जाएगी ओम्बड्स पर्सन के पास जो कि एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। वो आपका जो भी बोलना है वो आपका सुनेगी उसके बाद एक फाइनल जजमेंट पास करेगी। तो आई होप गाइज आपके टर्म लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट ना हो इसके लिए आपको कौन से चीज़ों का ध्यान रखना है इसके बारे में जो भी जानकारी मैंने आज की वीडियो में आपको दी है वो आपको ठीक से समझ में आ गई है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।